ये उससे पूछना है कि साला पंडित पागल हो गया, किसने बोला है मुझे बताएं। मैं कोई पूरे राष्ट्र को बताएं इसलिए बोला था नमस्कार। साला पंडित पागल हो गया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद यह आरोप लगाया है अलंकार अग्निहोत्री ने, जो सिटी मजिस्ट्रेट थे यह हैं, क्योंकि अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है बल्कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने किसी अधिकारी पर इस तरह का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद आज वो गुस्से से भन्नाए हुए जो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री है डीएम दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने धरना भी दिया। और फिर उन्होंने ये बात कही धरना देने से पहले, जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, किस लिए भन्नाए हुए थे। जरा आपको भी दिखा दें कि किस बयान को लेकर जो अलंकार अग्निहोत्री थे इतना भन्नाए हुए थे। साला पंडित पागल हो गया, किसने बोला है मुझे बताएं। मैं कोई पूरे राष्ट्र को बताएं इसलिए बोला था। मामला सिर्फ साला पंडित पागल कहने का नहीं है, मामला इससे कहीं और ज्यादा है। अलंकार अग्निहोत्री का यह भी आरोप है कि डीएम दफ्तर में उनको बंधक बनाने की कोशिश की गई। साला पंडित तो कहा ही गया, उनको बंधक बनाने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकला और अपनी जान बचाई। से एक कॉल आया, जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना, तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर ये छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने, जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया ये बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। तो ये था अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा आरोप। वैसे तो शंकराचार्य अविमुक्तरासुरन के अपमान में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं और माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया है। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है और आज सुबह जब 11 बजे वो कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम से मिलने, तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और नाराज होकर वो धरने पर बैठ गए। जहां उन्होंने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। पूछने आया हूँ, कल शाम 26 जनवरी 2026 को 7:30 शाम को 7:45 में किस व्यक्ति से वो फोन पे स्पीकर फोन में बात कर रहे थे, जो ये बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। पूरा राष्ट्र, जब से वो पता चला है, पूरे राष्ट्र को बताएं कि ये साला पंडित जो ब्राह्मण विरोधी जो विचारधारा के तहत जो पूरी राज्य सरकार काम कर रही है, ये कल उजागर हुआ है। उस व्यक्ति का जिलाधिकारी महोदय नाम बताएं। यदि नहीं बता सकते तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनसे निवेदन करूंगा एसआईटी गठित करके जो जिलाधिकारी महोदय का जो कॉल नंबर है उसको ट्रेस करे, सीडीआर निकाले कि कहां से कॉल आया था। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा व्यक्ति ये बोला था कि साला पंडित पागल हो गया है। इससे यहाँ पे स्पष्ट है जो ब्राह्मण, जो इस सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ब्राह्मण विरोधी विचारधारा जो है वो स्पष्ट हो गई। तो ये उनका आरोप था, सरकार पर उन्होंने ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके अलावा जो शंकराचार्य अविमुक्तरासुरन ने उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, इनसे फोन पर बात की और कहा कि पूरा जो सनातनी समाज है वो आपसे बहुत प्रसन्न है। जो पद आपको सरकार ने दिया, हम उससे भी बड़ा धर्म पद आपको देंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि बीते रोज इस्तीफा दिया था। इसकी वजह था यूजीसी का नया कानून और जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं उनके शिष्यों की पिटाई। उन्होंने कहा कि यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और क्या क्या कहा जरा ये भी सुन लेते हैं। इंसिडेंट देखे होंगे, ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट पीट के हत्या कर दी और
आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा, किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो एक जो थाना था उसमें विकलांग की पीट-पीट के हत्या कर दी गई, और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घृणित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। तो ये बयान था सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का। उन्होंने ये भी कहा कि जो 6 राज्य हैं उनके संगठन है और ब्राह्मण समाज उनके संपर्क में है। कई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और कहा कि 13 जनवरी 2026 को गजट में छपे यूजीसी के नियम देश के लिए नुकसानदेह है। किस तरह से नुकसानदेह है, क्या कहा उन्होंने, ये सुनते हैं। 26 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां अब आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। तो आप देख सकते हैं गुस्से में है सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के अलंकार अग्निहोत्री। इसके अलावा उन्होंने सरकारी आवास छोड़ने की बात कही और इसकी कई वजह बताई। साथ ही उन्होंने जान को खतरा बताया और उनके खिलाफ किस तरह से साजिशें हो रही हैं ये भी बताया। भले ही उनके आवास के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो कह रहे हैं कि हम आवास छोड़ेंगे। आखिर क्या उन्होंने वजह बताई, ये सुन लेते हैं। पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है, यहाँ पे अब खतरा हो गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था, उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। बिकॉज SIR में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। SIR का जो प्रेशर है वो तो बहुत कब का खत्म हो गया, सब काम जो है खत्म हो, डिजिटाइजेशन सब कब का कंप्लीट हो गया। अब तो सिर्फ नोटिस फेस पे काम चल रहा है। तो ये इनकी शिकायतें और आरोप। इसके अलावा बरेली के कलेक्ट्रेट में जो सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री, इनके समर्थन में भी सैकड़ों लोग पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से अपना समर्थन दे रहे हैं, विरोध भी जता रहे हैं।
एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और यहाँ के ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। और यहाँ के तो सुना आपने कि राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर लोगों की नारेबाजी हो रही है। सैकड़ों लोग अग्निहोत्री के समर्थन में पहुंचे हैं और अब सभी कलेक्ट्रेट कक्ष में, सभागार में पहुंचकर अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। एक तस्वीर आपको हमने दिखाई, इन शख्स को आपने देखा कैसे कपड़े उतारकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार और से देख लेते हैं इनको और क्या कह रहे हैं। जीते हुए लोग, ये जीते हुए सबड़ के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सरकार को इनको आप देखो जरा। बातें करने में आग्रह करूंगा कि वो जो सरकार के प्रति गुस्सा है वो इस ये कदर ज्यादा है कि लोग अपना जो है वो राष्ट्रीय उतारने के सवाल हो रहे हैं। ये लो भेज दो मोदी को, दे दो ये इस तरह की जो चीजें हैं कोई ये दे दो मोदी को, तौर पर जो ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। तो अपने अपनी तरीके से लोग विरोध जता रहे हैं यूजीसी कानून का और शंकराचार्य के खिलाफ, और अपने अपनी तरीके से समर्थन भी कर रहे हैं अग्निहोत्री को, अलंकार अग्निहोत्री को, जिन्होंने एक दिन पहले ही 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन अपना इस्तीफा दिया था। भले उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन अब उन पर माना जा रहा है कि कुछ जांच होगी, जांच पड़ताल के बाद ही उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अग्निहोत्री आर पार के मूड में है और एक तरह से उन्होंने खुलकर सरकार के खिलाफ विरोध अपना जता दिया है। और जो भी शंकराचार्य वाला मुद्दा था, यूजीसी वाला मुद्दा था, इन दोनों मुद्दों के बहाने सवर्णों को उन्होंने एक तरह से साधने की कोशिश की है और सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। अब सरकार इस मामले में क्या रुख लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ अभी तक सरकार इन दोनों ही मामलों में बैकफुट पर है और यहाँ पर अगर देखें तो शंकराचार्य वाले मामले पर कहीं ना कहीं प्रशासन की जो चूक हुई है, प्रशासन ने थोड़ा सा जो गलती की है उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, जिससे संत समाज भी काफी नाराज है। क्योंकि अब तक तो हिंदू और मुस्लिम की जंग में डिवाइडेड रहता था समाज, लेकिन अब हिंदू और हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर संत आपस में लड़ रहे हैं, एक संत दूसरे संत की बुराई कर रहा है, दूसरा संत तीसरे संत की बुराई कर रहा है। और यहाँ पर अब हिंदुओं में जाति को लेकर यूजीसी का जो एक्शन आया उसमें भी यहाँ पर दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं सवर्ण समाज। और जो इसके अलावा सबसे बड़ा अहम कारण ओबीसी भी है। ओबीसी समाज को भी इस बार इन्होंने दायरे में लिया है एसटी/एससी के साथ, जिसको लेकर सवर्णों छात्र काफी परेशान है और इसलिए ये गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। इसमें जितनी ज्यादा चुप सरकार आएगी उतना ही ज्यादा शायद सरकार को नुकसान हो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।